मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जानेंगे रावण के जीवन से सीख लेने वाली 10 बातें जो हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जो कोई भी नए देख रहे हो वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी को। रावण महापंडित था। वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का ज्ञाता भी था। वह युद्ध और मायावी कलाओं में भी पूरी तरह पारंगत हासिल किया था। रावण में कई बुराइयां थी तो अच्छाइयां भी थी। हालांकि रावण से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। कम से कम ये 10 बातें अवश्य सीख लेनी चाहिए हम सबको। तो चलिए हम जानते हैं आज की कथा को। जब रावण मरण अवस्था में था तब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। तब लक्ष्मण जी रावण के चरणों के पास बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को ये बातें बताई जो कि सभी के जीवन में सफलता की एक कुंजी की तरह कार्य करती है। तो आप जरा गौर से सुनिएगा इन बातों को। तो पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो वह कर डालनी चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए। दूसरा, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपनी प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल गया था कि मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। तीसरी बात यह बताई कि कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध नहीं कर सके ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझता था। यह मेरी गलती थी। तो दोस्तों आगे जानते हैं। इसके अलावा रावण से और भी कुछ सीखा जा सकता है। शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है, जिसके दम पर धन, सेहत, ज्ञान और संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। रावण हर समय अपनी शक्तियों को ही बढ़ाता रहता था। उसका मानना था कि शक्ति योग्यता से जन्मती है। हालांकि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। उसका घमंड शिवजी ने तोड़ दिया था। तब उसने शिवजी की स्तुति की थी। शक्तियाँ दो तरह की होती है, पहली दिव्य शक्तियाँ और दूसरी मायावी शक्तियाँ। रावण के पास मायावी शक्ति था और रावण को मायावी शक्तियों का स्वामी भी कहा जाता था। तो हम पांचवी बात जानेंगे। रावण का खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र तंत्र बनवाता रहता था। इसलिए हर इंसान को नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। आगे हम जानते हैं। तपस्वी था रावण। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और उसने तप के बल पर ही सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। आशय है कि तप का प्रथम रूप है संकल्प और व्रत। जो व्यक्ति संकल्प और व्रत साथ लेता है वह हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। अगली बात यह है कि शिव का परम भक्त था रावण। रावण का मानना था कि कोई एक ही इष्ट होना चाहिए। देवों के देव महादेव सर्वोच्च हैं। वह शिव जी का परम भक्त था।
जब रामेश्वरम में प्रभु श्री राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी, तब किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। बहुत खोज करने के बाद पता चला कि रावण से बड़ा पंडित और विद्वान दूसरा कोई नहीं। ऐसे में उसके पास आमंत्रण भेजा गया। चूंकि रावण शिव भक्त था, इसलिए उसने अपने शत्रुओं का भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। तो हम अगली बात जानेंगे रावण का। आयुर्वेद का जानकार था रावण कवि, संगीतज्ञ, वेद दोनों के साथ ही वह आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था, इसलिए हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। अगली बात रावण की। लगन का पक्का था रावण जब भी किसी कार्य को अपने हाथ में लेता था तो वह उसे पूरी निष्ठा, लगन और जोश के साथ संपन्न कर देने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि वह अनेक तरह की विद्याओं का ज्ञाता और मायावी बन गया था। वह अपनी इस ताकत के बल पर संपूर्ण धरती पर राज करने का सोचने लगा था। यदि व्यक्ति में किसी कार्य को करने के प्रति लगन नहीं है तो वह कोई भी कार्य जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए सभी को। अंतिम 10वां बातें बताने जा रहे हैं। शास्त्र रचयिता था रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने ही शिव की स्तुति में शिव तांडव स्रोत लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृतिक कामधेनु, प्राकृतिक लंकेश्वर, ऋग्वेद, भाष्य, रावणियम, नाड़ी आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। ऐसा कहा जाता है रावण में पुस्तक पढ़ने और पुस्तक लिखने की रुचि बहुत अत्यधिक थी। प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकें पढ़ने की रुचि जगाना चाहिए। पुस्तकें हमारी अच्छी शिक्षक और मार्गदर्शक होती है। यह हमारी वृद्धि को तेज कर देती है। तो यह थी रावण से सीखने योग्य 10 बातें। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, तथा आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।